प्रशांत राय के साथ इनसाइड भारत टीवी क्या पूरे देश की मीडिया खड़ी है। कल प्रशांत राय नंगे पैर दौड़ रहा था, वो प्रशांत राय नहीं, ये लोकतंत्र और देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, खुद के चीर हरण को बचाने के लिए दौड़ रही थी। वो एक बचाने के लिए वहां से निकलना पड़ा था। फुटेज बचाना भी था। दूसरा, अब अगर हमारे 3 साथी पकड़े गए हैं, अगर हम भी पकड़े जाते तो ये तो बात बाहर जाती ही नहीं, फिर हम उनकी चाह के भी कोई सहायता नहीं कर सकते, ना अपनी ना उनकी। प्रशांत राय भी एक किसान, लंबी थी। प्रशांत राय भी एक किसान का बेटा है, मोहित भी किसान का बेटा है, तो किसान की समस्या नहीं उठाएंगे हम लोग, किसकी समस्या उठाएंगे? मैं भी किसान परिवार से हूँ, आप भी किसान। पुरानी खुन्नस। सरकारी मुलाजिम पत्रकारों की हैसियत नापने का मशीन रखता हो या रखते हो, उस राज्य में ये होना उतना विचलित नहीं करता है। आप ही से बात कर रहे हैं। एक सवाल पूछना था, जब हम लोग ये माइक उठा के आपकी समस्याओं को उठाते हैं ताकि ये जिम्मेदारों तक पहुँचे, आम जनमानस तक पहुँचे, तो गुनाह करते हैं क्या? नहीं बोलना चाहिए। और एक बात और बताइए कि जब ये सब करते हुए हम लोग के साथ जाति होती है तो आप लोग हमारा कितना समर्थन करते हैं? करते हैं? नहीं करते हैं? सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। और मुझे जवाब मत दीजिएगा, जवाब अपने आप को दीजिएगा कि ये जो माइक वाले क्रांतिकारी लोग हैं, खैर अपने आप को क्रांतिकारी कहना सही नहीं है, लेकिन जब लोग माइक थाम लेते हैं और आपके मुद्दे को उठाते हैं ना, तो वो क्रांतिकारी हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब ये माइक उठा के क्रांति वाले मुद्दों पर हम लोग बात करते हैं, समस्याओं वाली मुद्दों पर बात करते हैं, तो कई लोग हाथ और गोड़ धो के पीछे पड़ जाते हैं। बिहार में यही हुआ है, बिहार के पटना में यही हुआ है। अक्सर आप देखते होंगे कि एक न्यूज चैनल वाला दूसरे न्यूज चैनल की बात नहीं करता है, लेकिन हम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी समस्या उठाते हैं और हम भी समस्या उठाते हैं। मैं जनता जंक्शन की बात कर रहा हूं, मैं प्रशांत राय की बात कर रहा हूं, मैं मोहित सिंह की बात कर रहा हूं और उनके साथियों की बात कर रहा हूं। कल पीएमसीएच में जो हुआ निंदनीय है। मेरे साथ मेरे सहयोगी शशि भाई बैठे हैं, प्रवीण सिंह बैठे हैं, और मेरा नाम आपको पता होगा, मेरा नाम विकास गोस्वामी है। नमस्कार करना आवेश में भूल गया था, तो अब से नमस्कार कर रहा हूं, स्वीकार कीजिएगा। ये लाइन अक्सर प्रशांत राय बोलते हैं, मुद्दा उन्हीं का है, उन्हीं वाले स्टाइल में है। सबसे पहले तो हम मोहित को फोन लगाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि कल क्या हुआ था। आप डायरेक्ट उन्हीं से सुनिएगा। मैं मोहित को फोन लगा रहा हूं और साथ ही साथ आपसे आग्रह भी कर रहा हूं कि सर, जब हम लोग आपका साथ देते हैं तो थोड़ा सा आप भी साथ में आ जाया कीजिए। मोहित के पास घंटी जा रही है। हेलो मोहित भाई, इस वक्त आप इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। एक सवाल था आपसे और निवेदन है, चूंकि स्पीकर पे फोन है तो निवेदन है कि आप थोड़ा तेज बोलिएगा। जी बिल्कुल बोलिए। सवाल सिर्फ यही है कि क्या बिहार के पटना में पीएमसीएच में जब कोई कंबल बांटने जाता है तो उसे डाका डालना समझा जाता है क्या? देखिए, बेसिकली हम लोग कंबल बांटने गए थे। उनकी दिक्कत ये थी कि हम लोग ने जब वहाँ की व्यवस्था को देखा, वहाँ के जो शौचालय थे, शौचालय में जो ऐसे ही लोगों, मतलब टॉयलेट जो है वैसे ही ऊपर चल रहा था, मतलब आप उसमें घुसते ही उल्टी कर देंगे, यही स्थिति थी। बेडों की स्थिति ये थी कि इतनी ठंडी में 50-50, 100-100 मरीज ऐसे इतनी छोटी छोटी जगहों में, मतलब जमीन पे लेटे हुए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमें देखा नहीं गया। हमने कहा कि नहीं, इसके बारे में हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, और इसी रिपोर्ट से उनको दिक्कत हो गई। और दिक्कत इतनी ज्यादा हो गई कि लाठी डंडे बरसाने लगे। बिल्कुल, वहां पे पहले से मुझे अंदाजा है कि 2 से 3 लोग थे, लेकिन तुरंत उन लोगों ने फोन पे जो भी जैसे भी बात किया, वहां पे 20 से ज्यादा जो वहां पे सुरक्षाकर्मी की जो मौजूद थे, 20 से ज्यादा की संख्या में वो लोग आ गए 1 से 2 मिनट के अंदर। कैमरे के साथ छेड़छाड़ हुआ, छीनने की कोशिश की गई, पहले तो बदतमीजी की गई होगी। बिल्कुल एकदम। और उसके जिन साथियों के मोबाइल उन लोगों के हाथ में, उन मोबाइल को पूरी तरह से एकदम तोड़ डाल किया गया, खत्म कर दिया गया। यानी कि फुटेज आप लोग के पास पूरा नहीं है? हाँ, कुछ फुटेज जो हम लोग के पास, जो हम लोग लेके वहां से भागने में मतलब सफल हो सके थे, वो फुटेज हम लोग के पास सेफ है, जो अभी सोशल मीडिया पे घूम रहा है। कई लोग ये बात कर रहे थे मोहित भाई जी कि प्रशांत राय, मोहित और बाकी, चूंकि जब आप लोग लाइव थे तो मेरे बगल में मेरे साथी ने आपका वीडियो देखा और हम लोग तुरंत लाइव आए और जितना हो सका वो वीडियो हम लोग शेयर किए और तुरंत लाइव आके अपील किए लोगों से। अपने क्या फुटेज बचाने के लिए वहां से निकलना पड़ा था? फुटेज बचाना भी था। दूसरा, अब अगर हमारे 3 साथी पकड़े गए हैं, अगर हम भी पकड़े जाते तो ये तो बात बाहर जाती ही नहीं, फिर हम उनकी चाह के भी कोई सहायता नहीं कर सकते, ना अपनी ना उनकी। आवाज जब दब जाती तो हमारी मजबूरी थी कि जो सच्चाई वाली फुटेज है उसको भी बचाया जाए। जो 2-3 साथी पकड़े गए हैं उनके लिए भी हमें भागना था। मोहित, एक और सवाल ये है कि अभी आप लोग, ये सवाल अब इंटरव्यू से थोड़ा सा हटके है, अभी आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं आप लोग? अभी पूरी टीम ठीक है, एक साथ है, और जो भी हुआ है बैंडेज पट्टी प्रशांत भी।
मोहित का, प्रशांत राय का, उनकी टीम का हौसला कम हो गया क्या इससे? हौसला कभी नहीं कम होगा सर। वो तो और एक मुझे मूवी का डायलॉग याद आ रहा है मोहित भाई, हाँ, हाउ इज द जोश। हाई सर, बस इतना ही याद रखिए कि हाई सर तो बहुत ज्यादा हाई हो गया है। और जो ये जुनून है पत्रकारिता का, हम ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने नहीं सोचा था कि हाँ हम लोग ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वही है कि पत्रकारिता का जुनून अभी कभी न कम हुआ है न होगा आगे। और बढ़ेगा। जी बिल्कुल। मोहित भाई बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस मुहिम में पूरा देश, पूरा बिहार आपके साथ है। बिल्कुल, धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। तो ये मोहित थे, फोन पे बातचीत हो गई। प्रवीण भाई के पास सीधे चलते हैं। मसला आपको समझ में आ गया होगा। ये बताइए प्रवीण जी कि आप गोरखपुर में हैं और कोई पीड़ित यदि आपके पास आए और आप उसकी मदद करने जाएं अस्पताल से, चाहे कोई भी अस्पताल हो, दिक्कत हो, आपको मारा पीटा जाना चाहिए? ये लोकतंत्र है क्या? देखिए, आज मुझे पता चल गया कि क्यों नीतीश कुमार जी कह रहे हैं उनका ये अंतिम चुनाव है। क्या अंतिम चुनाव जो बीता है, क्या ये इसलिए बीता है कि लोकतंत्र की हत्या की जाए? ये बहुत ही निराशाजनक है। और हमारे जो युवा साथी वहाँ पे गए हैं, हमारे ही पत्रकार बंधु, हमारे ही, हम लोग का काम है सच्चाइयों को दिखाना, लोगों की आवाज़ बनना। और हमने वो प्रयास किया है, चाहे भी टीवी के माध्यम से हो, चाहे जनता जंक्शन हो, चाहे अन्य भी पोर्टल हो या न्यूज़ चैनल हो, करते भी आए हैं लोग तमाम तरह। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं विकास जी कि क्या होता है ना कि जब देखते हैं कि व्यवस्था पे जब चोट होती है ना, यहाँ से नहीं, जब आप आज़ादी के पहले भी देखेंगे तो जब व्यवस्थाओं पे चोट हुई है तब तक मीडिया की आवाज़ को दबाने का काम किया गया है, चाहे वो कोई भी। हाँ, चाहे वो अंग्रेज रहे हों, वह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से, चाहे इमरजेंसी के दौर में सरकारें रही हों, और चाहे वर्तमान में भी कई राज्य सरकारें भी हैं। कुछ मामलों में मैं केंद्र सरकार को भी देश देना चाहूँगा। तो इस तरह की हरकतें सरकारों के द्वारा होती हैं। लेकिन लोकतंत्र में आप चाह के भी मीडिया की आवाज़ नहीं, ये जनता की आवाज़ है, इसको दबाना नामुमकिन है। शशि भाई हमको वो वाली कहावत याद दिलाइए, मुझे याद नहीं आ रहा है सही से, कि पहले संपादक का जब पद आता था आज़ादी के टाइम वाला, तो क्या होता था? आप वो बार बार उसका जिक्र करते हैं, वो लाइन थोड़ा बोलिए। उसमें ये लिखा जाता था कि संपादक के लिए जब कोई पद निकलता था तो उसमें ये कहा जाता था कि सैलरी के रूप में ये कहा जाता था कि आपको 2 वक्त की रोटी और 1 गिलास पानी और जेल की सजा आपको मिलेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कल जो रात 1 बजे के आसपास, 12, 1 और 2, विकास जी हमारे डायरेक्टर उस समय जगे हुए थे, और मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने गोरखपुर में उनकी आवाज़ उठाई और जनता जंक्शन के साथ हमारी टीम खड़ी रही। कल प्रशांत राय, ये बोलते हुए मेरे जो स्वर हैं तेज हो रहे हैं, कल प्रशांत राय सड़कों पे दौड़ रहा था। जनता जंक्शन का डायरेक्टर, एक्चुअली वो लोकतंत्र दौड़ रहा था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खुद को बचाने के लिए दौड़ रही थी। और सुशासन बाबू, जिस मीडिया के कंधे पर जेपी आंदोलन में मीडिया ने आपका साथ दिया था, उस समय आप विपक्ष में थे, और सुशासन बाबू जिस मीडिया के कंधे पर और लोकतंत्र के कंधे पर आपने ये सत्ता हासिल की है, उसके साथ छेड़छाड़ मत। शर्म आ रही है। हमें नहीं पता कि इसमें सत्ता का हाथ है या प्रशासन या मीडिया को दबाने के लिए किसी कॉरपोरेट ने इसका सहारा लिया है, लेकिन प्रशांत राय के साथ इनसाइड भारत टीवी क्या पूरे देश की मीडिया खड़ी है। कल प्रशांत राय नंगे पैर दौड़ रहा था, वो प्रशांत राय नहीं, ये लोकतंत्र और देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, खुद के चीरहरण को बचाने के लिए दौड़ रही थी। वो 1 बजे का सुनसान का समय, अगर वो पत्रकार मार दिया जाता, गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता। ये स्वर तेज इसलिए हो रहे हैं कि ये पत्रकार देश की आवाज है, विधायिका, न्यायपालिका का। जब लोग सबसे हार जाते हैं तो पत्रकार के पास को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऐसा नहीं है सुशासन बाबू, हर समय पत्रकार आपके साथ खड़ा रहा है। आपने भी सहारा जंगल राज कहते कहते सत्ता में आप आए हैं। और लोकतंत्र का तो ये तरीका होता है कि विरोधी स्वर को हम तार्किक ढंग से शांत करें। हिम्मत कैसे हुई पत्रकार के ऊपर हाथ चुला? वो भी सिर्फ बेइज्जत नहीं किया गया, दौड़ा दौड़ा के मारा गया, लाठियों से मारा गया। उनके हाथों पे चोट है, पैर छिल गए, खून बह रहा था उनका। मैं आपको बता दूं कि जब आप व्यवस्था पे सवाल करेंगे, वो उस पर आप पे चोट करेंगे, आपकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करेंगे। आप बताइए, ट्रेंड बदलना चाहिए प्रवीण सिंह, ये ट्रेंड बदलना चाहिए, एकदम बदलना चाहिए। आप ये बताइए, सिक्योरिटी गार्ड बिना किसी आदेश के लाठी नहीं चार्ज किए होंगे, ये बात हम और आप सभी जानते हैं। जब कहीं भी लाठियाँ भाजी जाती हैं तो उनके ऊपर एक आदेश दिया जाता है कि आपको ये कार्रवाई करनी है। चाहे आप देखेंगे धरने प्रदर्शन होते हैं, आप पुलिस अगर लाठी चार्ज करती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है, तो बिना अपने अधिकारियों के आदेश के नहीं छोड़ती है। तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन ने आदेश दिया होगा, और ये आदेश निश्चित रूप से दिया गया, तभी
पत्रकारों पर लाठीचार्ज की गई, क्योंकि वहाँ कोई वो, और आरोप क्या लगाया गया, मैं जैसे खबरों के माध्यम से आ रही है कि जो 3 साथी उनके पकड़े गए अभी नहीं छोड़ गए हो, उनको माओवादी बताया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी उनके साथ। और आरोप लगाया कि ये बच्चा चोरी करने आए, व्यक्ति कंबल बांटने गए, गरीबों को खाना बांटने गए, और आप माओवादी होने का और बच्चा इस समय की समस्या सबसे बड़ी यही है। कई राज्यों में यह समस्या है कि आप सत्ता से सवाल पूछेंगे तो देशद्रोही साबित हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा मैं अपनी भी बात कर लेता हूं लगे हाथ, क्योंकि अब बात पत्रकारों की हो रही है। और क्या आप बस टीवी स्क्रीन पे, अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं कि पत्रकार आवाज पहुंचा रहा है, खबर आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन वो खबर पहुंचाने के लिए, खासकर जब मुद्दा गंभीर हो, सत्ता से सवाल पूछना हो, तो उस पत्रकार को उस खबर को चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आज आप अभी जान लीजिए। बहरहाल आप जानते तो होंगे, लेकिन सुन लीजिए। कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये आपके हाथ में है, लेकिन सुन लीजिए। होता क्या है, जब मैं गांव की कवरेज कर रहा था, धमकियां मिल रही होंगी। मेरे पास 12-1 बजे रात को कॉल आता था, लोग हाल चाल पूछते थे, और हाल चाल पूछते पूछते इशारे में अपने आप अपनी जो अंदर की भड़ास है निकालते थे, धमकी देते थे। वो जानते थे कि रिकॉर्डिंग ऑन होगा, पत्रकार है चूंकि, तो वो उल्टा सीधा इनडायरेक्टली बोलते थे और लोगों से कहलवाते थे, अरे फलाने हम चिन्हत नहीं बाड़, जियल नहीं चाहता डा। इस तरह की चीजें विकास गोस्वामी सुना है पिछले 3-4 महीने, लेकिन विकास गोस्वामी नहीं रुका, प्रशांत राय नहीं रुकेगा। ये आवाज चल रही है, चलती रहेगी। हो सकता है कि कई बार चेहरे बदल जाते हैं। मैं आपको बताऊं विकास जी कि अंग्रेज हमारे यहाँ सैकड़ों वर्षों से शासन करते रहे। जब वो नहीं टिके तो ये तो अपने लोग। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो सभी बड़े नेता जेल डाले। उस समय लोगों, महात्मा गांधी की आवाज़ हो चाहे नेहरू की आवाज़ हो, लोगों तक पहुँचाने का काम मीडिया ने किया था, पत्रकारिता ने किया था। तो जो सैकड़ों वर्षों का शासन जा सकता है यहाँ से, तो आप तो 5 साल के मेहमान हैं, आप क्यों इतना इतरा रहे हैं? और गुरु आप भी तो हमारे ही हम ही जैसे हैं। फर्श से जो अर्श तक ले जाए वो अर्श से फर्श तक भी ला सकता है, और वो है आम जनता। ये भारत का लोकतंत्र है, ये बाबा साहब का संविधान है। ये बात क्यों आप लोग बार बार भूल जाते हैं? आप ही जाने या फिर राम जाने। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, प्रशांत राय की गलती बस उनकी नज़र में इतना है कि उन्होंने बिहार चुनाव में बिहार की सारी अव्यवस्थाओं को उठाया। मैं कह रहा हूँ प्रशांत राय भी एक किसान, लंबी थी, प्रशांत राय भी एक किसान का बेटा है, मोहित भी किसान का बेटा। तो किसान की समस्या नहीं उठाएंगे हम लोग, किसकी समस्या उठाएंगे? मैं भी किसान परिवार से हूँ, आप भी किसान परिवार। पुरानी खुन्नस थी, तो क्या हम अपनी आवाज नहीं उठाएं? ये सरकार को सोचना चाहिए। ये पत्रकार बस आपकी अव्यवस्थाओं को नहीं दिखाता है। आपने जो बिहार में विकास किया है, पत्रकार ने उन चीज़ों को भी दिखाया है। आप देखेंगे आज़ादी के बाद जब सेंसरशिप लगा 1975 के आपातकाल में पत्रकारों पर, फिर विपक्ष और जनता ने जिस तरह से विपक्ष को चुना और विपक्ष ने फिर से पावर दिया पत्रकारिता हमेशा मिशन का काम करती रही है। पत्रकारिता समाज में उठ रही बुराइयों को, प्रशांत राय क्या कर रहा था, जनता जंक्शन क्या कर रहा था, वो जो आप नहीं पहुंचा पा रहे उन गरीबों तक कंबल बांट रहा था। आपको सोचना चाहिए। वो शर्म नहीं आई होगी उन लोगों को ऐसा करते हुए? मैं ये सोचता हूं जो जितने बड़े पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो प्राइम टाइम चलाते हैं, क्या प्रशांत राय और जनता जंक्शन को वहां प्राइम टाइम में जगह मिलेगा? ये सोचने वाली समस्या। जो भारत का न्यायालय स्वतः संज्ञान में और मामले को ले लेगा, क्या इस मामले को स्वतः संज्ञान में न्यायपालिका लेगी? मैं थोड़ा सा रुकूंगा। आपने कहा कि प्रशांत राय को फला जगह पे क्या जगह मिलेगा। समानता की बात करते हैं ये बड़े बड़े पत्रकार, हम लोग तो छोटे से पत्रकार हैं, गांव के पत्रकार हैं, छोटे से शहर के पत्रकार हैं। बड़ी बड़ी समानता की बातें होती हैं। बहुत बड़ी बात कही है आपने शशिभूषण जी, बहुत बड़ी बात कही है आपने। एक और बात बताना चाहता हूं, राजनीति वाले लोग सुन लें। जिस लोकतंत्र ने इस राजनीति को फूलने का मौका दिया, आज वही लोकतंत्र खतरे में जा रहा है। न्यायपालिका का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जब जब पत्रकारों पर हिंसा हुई है या उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, हमारे न्यायपालिका में बैठे वो भगवान स्वरूप न्यायपालिका में न्यायाधीशों ने न्याय दिया है, और इस पे भी मुझे उम्मीद है कि स्वतः संज्ञान में मामले को लिया जाएगा और कोर्ट हस्तक्षेप करेगी। यशवंत आ जाइए, यशवंत आ जाइए। यशवंत सिवान के हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि यशवंत बोलें और बिहार जब जाएं तो इनके ऊपर भी कार्रवाई करने की कोशिश की जाए। बहरहाल यशवंत थोड़ा सा नीचे झुक जाइए, शायद आप फ्रेम आप ही देख रहे थे तो मुझे नहीं पता। तो ये बताइए
कि पटना में जो कल रात में हुआ, मैं और आप यही इसी कुर्सी पे जब हम लोग सब कुछ काम धाम करके अपना रिपोर्ट वगैरह सारा तैयार करके कि कल क्या करना है, कल कैसे क्या होगा, अपने न्यूज रूम में सारी चीज़ें कर रहे थे, उसी दौरान आप अपना फ़ोन खोलते हैं और देखते हैं कि प्रशांत राय सड़कों पे भाग रहा है। शशि भूषण भाई ये कह रहे हैं कि प्रशांत राय सड़कों पे भाग नहीं रहा था। लोकतंत्र, बिहार की जो व्यवस्था है, सुशासन की जो व्यवस्था है, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, वो अपना चीरहरण, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए सड़कों पे भाग रही थी। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए मैं इसको दो चीज़ें, पहली चीज़ कि जिस राज्य में सरकारी मुलाजिम पत्रकारों की हैसियत नापने का मशीन रखता हो या रखते हो, उस राज्य में ये होना उतना मुझे विचलित नहीं करता है। आदत पड़ गई है। ये सुनते देखते आ रहा हूँ मैं, जहाँ फ़ोन पे अगर कोई रात को पत्रकार किसी सरकारी मुलाजिम को समस्या सुना रहा हो और बड़ी समस्या सुना रहा हो और उधर से गालियाँ सुनने को मिल रही हो पत्रकार को, तो उस राज्य के लिए बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है। सुशासन है ये। अब सुशासन, अब मैं सुशासन है। नहीं, हंसी आती है सुशासन शब्द सुन के। सुशासन है सर। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर सरकार चाहती है कि उनके इशारों पर ये नहीं हुआ है, और पत्रकार प्रशांत राय, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, प्रशांत राय नहीं कहूंगा, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहूंगा, अगर उस पर चोट पहुंची है तो सुशासन बाबू ध्यान दीजिए। एक कमेटी का गठन कीजिए। बड़ा शर्म आता है, कमेटी तो भारत में हर मुद्दों पर बैठ जाती है, लेकिन आपको कमेटी का गठन कर, आमतौर पे कोई पत्रकार किसी पत्रकार के लिए खड़ा नहीं होता, लेकिन आज इनसाइड भारत टीवी शायद पहला ऐसा चैनल है जो 1 बजे रात में हमारे डायरेक्टर उठकर उसकी शूटिंग करते हैं। मतलब कि वो अभिव्यक्ति जिस मुद्रा में थे वो व्यक्ति मैं देखा, उसी मुद्रा में खड़े होकर दोनों मेरे सहयोगियों ने, मेरे पास बाद में कॉल आया, मैं नहीं जुड़ पाया, लेकिन मेरे दोनों सहयोगी उस रात को जुड़े रहे। इन आम तौर पे कोई पत्रकार किसी पत्रकार के लिए कम मैं देखता हूं। क्या प्राइम टाइम में जनता जंक्शन की आवाज उठेगी? क्या प्राइम टाइम में इन बड़े पत्रकारों को इस पत्रकारिता पर हो रहे अत्याचार को जगह देने के लिए टाइम मिलेगी? ये सोचने का विषय है। और पत्रकारों पर ये उंगली नहीं उठी है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उठी है। और सोच ले जनता, जिस जनता, सबसे बड़ी बात जनता, ये डिसाइड जनता को करना होगा। एक चीज मैं इस पे कहूँगा, देखिए किसी भी मामले पे, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, खासकर बिहार के मामलों की मुझे ज़्यादा समझ है, इसलिए मैं बिहार में कोई भी मामला रहा, उसे छोटे स्तर के पत्रकार ही बड़ा मुद्दा बनाते हैं। चाहे वो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो, उसे पटना बेस्ड एक न्यूज़ चैनल ने नेशनल लेवल पे पहुंचाया। भूमाफियों का मामला हो, बालू खनन का उत्खनन का मामला हो, छोटे पत्रकारों ने उठाया है। छोटे पत्रकार जो हैं वो जनता के असली आवाज़ हैं, और जब उन पर ही लाठियाँ बरसेंगी, जब उनको ही सड़कों पर दौड़ाया जाएगा, जिस हाथ से वो पत्रकार माइक पकड़ता है, कैमरा पकड़ता है, उसी हाथ को तोड़ दिया जाएगा, तो फिर पत्रकारिता की ही तो हाथ टूट रही है। बिहार की जनता डिसाइड कर ले, बिहार के सभी छोटे पत्रकार डिसाइड कर लें। दिल्ली में बैठे वो बड़े पत्रकार जो समानता की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, वो भी डिसाइड कर लें कि क्या ये जायज था। क्या यह बड़ा मुद्दा तब होता जब प्रशांत राय, मोहित सिंह या उनके साथियों की हत्या हो जाती। डिसाइड करना पड़ेगा। क्यों डिसाइड करना पड़ेगा? क्योंकि हम आपकी आवाज है। बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, बहुत करेज चाहिए। करेज सही बोले हैं ना, अंग्रेजी हमको थोड़ी कम आती है, एक्सेंट का प्रॉब्लम है, जो भी कह लीजिए, लेकिन ये डिसाइड आपको करना होगा। बहरहाल ये मुद्दा नेशनल हो चुका है, राष्ट्रीय हो चुका है। अब जरूरत है तो सिर्फ इतना कि कब सुशासन बाबू, नीतीश बाबू और वहां के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी इस पे संज्ञान लेंगे। लाइट कट हो गया, इन्वर्टर में थोड़ा प्रॉब्लम है, कंप्लीट करना चाहता हूं। तो मैं यही कह रहा था कि यह वीडियो जो लोग देख रहे हैं, प्रशांत राय को जो लोग देखते हैं, उनको आज ये वो वक्त है जब उनके साथ खड़े होना चाहिए। इनसाइड भारत टीवी उनके साथ खड़ा है। आप देख सकते हैं इनसाइड भारत टीवी के संघर्ष को। जनता के लिए खास आवाज है कि हम किस तरह से वीडियो इस संघर्ष में हम शूट कर रहे हैं। हम आपकी आवाज बनते रहेंगे। अगर हम आपकी आवाज बन रहे हैं तो हम पे उठा हुआ हर हाथ आप पे होगा, आपको भी खड़ा होना ही होगा। जिस तरह से हम आपका समर्थन सरकार के सामने करते रहे हैं, आपकी कमियों को दिखाते रहे हैं, अगर किसी पत्रकार पर, चाहे वो आपके विचारों का हो या ना हो, उसके लिए खड़ा। रूसो ने कहा था कि हम आपके विचारों से सहमत नहीं हो सकते हैं, फिर भी हम आपके विचारों का सम्मान करेंगे। अगर लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं है तो आप भी सुरक्षित नहीं हैं। लोकतंत्र भी सुरक्षित। जय हिंद।